Today I will show you 5 ways to print dictionaries values. ठीक है, मैं इस पहले हेडिंग दे देता हूँ. फाइव ways to print dictionaries values in Python. Alright, तो फर्स्ट वे है यूजिंग अ for loop. ठीक है, एंड सेकेंड वे है यूजिंग लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन टू कलेक्ट वैल्यूज इनटू अ लिस्ट. इसको मैं पहले लिख लेता हूँ. यूजिंग लिस्ट comprehension to collect values into a list. ठीक है, थर्ड मेथड है यूजिंग अ while loop. फोर्थ मेथड है यूजिंग map फंक्शन. फिफ्थ मेथड है यूजिंग अ जनरेटर एक्सप्रेशन. सबको बारी बारी से देखेंगे. ठीक है, एक एक करके देखते हैं. तो मैं पहले स्पेस दे देता हूँ यहाँ पे. एंड पहले हम लोग मैं डिक्शनरी करके एक वेरिएबल बना लेते हैं जो होल्ड करेगा वैल्यूज को. लेट्स से ए होल्ड कर रहा है वैल्यू 1, बी होल्ड कर रहा है बी होल्ड कर रहा है 2, एंड सी कर रहा है 3 को. ठीक है, क्या मैंने गलती की यहाँ पे. अच्छा, ठीक है, एंड इसको हम लोग प्रिंट करते हैं फॉर लूप की मदद से. ठीक है, फॉर वैल्यू इन माय डिक्शनरी. इसको हम लोग ऐसे नहीं कर सकते हैं. ये एरर देगा. ठीक है, यहाँ पे इसको हम लोग को क्या करना है, माय डिक्शनरी डॉट वैल्यूज. ऐसे करने से माय डिक्शनरी डॉट वैल्यूज क्या कहता है, माय डिक्शनरी जो वेरिएबल है, जो भी डिक्शनरी होल्ड कर रहा है, वहां से वैल्यूज को पिकअप कर लेता है. उसके बाद रन करके देखते हैं. ये तो आ गया. पहले 1 प्रिंट हुआ, 1, फिर 2, फिर 2, फिर 3 एंड लास्ट में 3. ठीक है, ये हो गया फर्स्ट मेथड. मेथड क्या चाहिए था, यूजिंग अ फॉर लूप का था. ठीक है, अब हम लोग इसको कमेंट कर लेते हैं. दूसरा मेथड देखते हैं. तो मैं कर लेता हूँ कॉपी, क्योंकि ये काम आने वाला है. एंड ठीक है, मैं यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ. ये वही मैं डिक्शनरी वेरिएबल है जो मैंने अभी कॉपी किया था. अब सेकंड मेथड है यूजिंग लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन टू कलेक्ट वैल्यूज इनटू अ लिस्ट. ये क्या चीज है देखते हैं. एज यूजुअल पहले हम लोग वैल्यूज नाम का वेरिएबल बना लेते हैं. एंड लिस्ट के अंदर देखो, लिस्ट के अंदर वैल्यू फॉर वैल्यू इन माय डिक्शनरी, जो आपका डिक्शनरी का नाम था. ठीक है, डॉट वैल्यूज, ये करना है. फिर मैं आपको बताऊंगा बाद में, अभी देख लो. फिर प्रिंट करते हैं वैल्यूज को. इसको रन करने से कैसा आउटपुट आता है वो दिखता है. पहले ये लिस्ट के अंदर 1 2 3 आया है. ठीक है, अब यहाँ पे ये देखो वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम होने चाहिए. ऐसा नहीं कि यहाँ पे ये वैल्यू लिखा हुआ है एंड यहाँ पे कुछ और ही वेरिएबल कर दी. ये आपका थ्रो एरर करेगा. ये देखो, नेम वैल्यू इज नॉट डिफाइंड. राइट, देखते हैं. यहाँ पे मान लीजिए डीएफ एस डी एफ हो गया, यहाँ पे एस डी एफ हो गया. हाँ, यहाँ पे आपको हमेशा याद रखना है, जब भी आप लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन वाला मेथड यूज करते हैं तो उसमें आपको इस लिस्ट के अंदर ये और ये दोनों वेरिएबल सेम होने चाहिए, अलग अलग नहीं हो सकते. यहाँ पे और आपको एग्जांपल देता हूँ. कुछ भी लिख दिया मैंने यहाँ पे. ठीक है, और यहाँ पे कुछ और लिख दिया, तो ये एरर देगा.
ये कुछ और वेरिएबल है और एसडीएफ कुछ और वेरिएबल है। बट मैंने यहाँ पे एसडीएफ को रिप्लेस कर दिया कुछ भी से, सेम चीजें लिखा हुआ है। अगर मैंने इसे रन किया तो ये वर्क करेगा, देख लो। ठीक है, मैं यहाँ पे पहले वैल्यू कर देता हूँ। ऑलराइट, तो ये पहला वैल्यू का काम क्या होता है मैं पहले बताता हूँ। यह पहला वैल्यू रिफर करता है 1 2 और 3, ये डिक्शनरी के अंदर जो भी वैल्यूज हैं उनको, ऐसे कुछ 1 2 एंड 3, ये इसको ऐसे रिफर करता है। ठीक है, ये वैल्यू। और दूसरा वैल्यू इटरेट करता है। इटरेट करने का मतलब क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ पहले। इटरेशन मीनिंग, ठीक है, गूगल करता हूँ, देखो इसका मीनिंग क्या होता है। Iteration is the act of repeating a process to generate a sequence of outcomes. Alright? बेसिकली इसका मतलब क्या हो रहा है, ये एक रिपीटिंग प्रोसेस को जनरेट करता है जिससे सीक्वेंस ऑफ आउटकम्स बनते हैं। ऐसा नहीं कि सेम आउटकम्स आ रहे हैं, अलग अलग आउटकम्स आएंगे इसमें। वैसे जरूरी नहीं है, सेम आउटकम्स भी आ सकते हैं, बट जनरली अलग अलग आउटकम्स आते हैं। ठीक है, इसका ये मतलब होता है। नाइस। एंड माई डिक्शनरी डॉट वैल्यूज क्या कहता है, माई डिक्शनरी डॉट वैल्यूज इन सब चीजों को टारगेट करता है। और वैल्यूज इन माई डिक्शनरी डॉट वैल्यूज क्या कहता है, ये चीज, ये जिसको मैंने सेलेक्ट किया वो देखो, वो क्या कहता है, वो एक्चुअल में इन वैल्यूज को पिकअप कर लेता है, पिक करके इसके थ्रू प्रिंट करता है। ठीक है, आपको बाद में ऐसी चीज समझ आ जाने वाला है प्रैक्टिस करने के बाद। ठीक है, ये हो गया। फिर मैं सब कमेंट कर लेता हूँ। एंड अब चलिए थर्ड मेथड देखते हैं। थर्ड मेथड हम लोग का यूजिंग अ व्हाइल लूप। ठीक है, और व्हाइल लूप में देखो मैं वही वेरिएबल लिया हुआ हूँ, कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं है इसमें। माई डिक्शनरी जो होल्ड करता है इन डिक्शनरीज वैल्यू को। ठीक है, अब हम लोग एक वेरिएबल देते हैं, वैल्यू इज इक्वल टू ITER। ITER क्या है, इटरेटर है, इटरेट करता है। इटरेटर का मीनिंग अभी कुछ देर पहले देखा। ठीक है, इटरेट क्या करना है, कैसे इटरेट करना है, माई डिक्शनरी डॉट वैल्यूज को। ये करेगा क्या, ये बेसिकली भाई 1 2 एंड 3 को लेगा, नेक्स्ट जो रहेगा वो उसको लेगा। हम लोग प्रिंट करते हैं। प्रिंट से पहले हम लोग को और एक वेरिएबल एक काम करते हैं, इसका कुछ और देते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पे x देते हैं। ठीक है, x वेरिएबल है जो क्या कर रहा है, नेक्स्ट चीज को प्रिंट करते रहेगा। ये लाइन क्या करेगा, पहले फर्स्ट वैल्यू के लेगा। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू के लिया, फिर नेक्स्ट वैल्यू को की मदद से ये लाइन फिर से कॉल होगा। लाइन कॉल होने के बाद ये 2 को कैच करेगा। फिर 2 कैच करने के बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 3, ये 3 को फिर कैच करेगा। ऐसे इसको प्रिंट करते हैं ना, प्रिंट x। इसको देखो प्रिंट करते हैं। ओ शिट, हम लोग तो व्हाइल लूप लगाना ही भूल गया। ठीक है, लगाते हैं व्हाइल व्हाइल ट्रू को इंडेंटेशन एरर। ठीक है, हाँ देखो ये वही चीज है, बस मैंने यहाँ पे व्हाइल लूप लगा दिया बस। अब इसे रन करके देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 तीनों प्रिंट कर तो दिया, लेकिन यहाँ पे एरर ये थ्रो कर रहा है। क्या एरर थ्रो कर रहा है, स्टॉप इटरेशन का। तो हम लोग यहाँ पे ट्राई स्पेक्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे ट्राई करते हैं, व्हाइल लूप के अंदर ट्राई करेंगे इस चीज करने का। अगर ये नहीं होता है देन क्या रहता है, स्पेक्ट में क्या डालेंगे, स्टॉप इटरेशन। ठीक है, स्टॉप इटरेशन। ये क्या करेगा, अगर अगर ये लूप खत्म हो गया तो एरर थ्रो करने की जगह
हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग इसको ब्रेक कर देंगे, ये लूप को ब्रेक कर देंगे। अब देखो ये 1 2 3 प्रिंट करेगा एंड इसका जैसे ही 3 तक आएगा, जैसे ये 3 प्रिंट करने वाला है यहाँ पे, उसके बाद ये लूप ब्रेक हो जाएगा। देखो वही हुआ, 1 2 3 प्रिंट किया एंड उसका ब्रेक कर दिया बिना एरर का। ठीक है बस। एंड अगला देखते हैं। मैं इसको माई डिक्शनरी को फिर से कॉपी कर लेता हूँ। फिर हाँ तो फोर्थ क्या है, फोर्थ हम लोग का यूजिंग मैप फंक्शन। ठीक है बस स्पेस दे देते हैं यहाँ पे, इतना स्पेस काफी है। एंड जो डिक्शनरी था उसको कॉपी कर लिया, राइट। एंड ठीक है, वैल्यूज नाम के एक वेरिएबल बना लेते हैं जो क्या कंटेन करेगा, कंटेन करेगा मैप को। पहले देख लो क्या लिख रहे हैं पहले, लैम्डा एक्स टू एक्स एंड यहाँ पे मैं डिक्शनरी डॉट वैल्यूज। ठीक है मैं डिक्शनरी डॉट वैल्यूज एंड उसको लास्ट में हम लोग प्रिंट करते हैं वैल्यूज को। ये क्या करेगा, अच्छा हाँ ये इसका लोकेशन प्रिंट करता है। हम लोग को लोकेशन प्रिंट नहीं करना है, लेकिन हम लोग क्या करना है, हम लोग को लिस्ट प्रिंट करना है। ठीक है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लिस्ट, दैट्स इट। इसको एज अ लिस्ट ये प्रिंट कर देगा, देखते हैं। ये देखो इसको एज अ लिस्ट प्रिंट कर दिया 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे लैम्डा क्या है देख लेते हैं। वैसे याद रखना लैम्डा हमेशा मैप के साथ यूज होता है। तो ये मैप लैम्डा एक्स टू एक्स क्या कर रहा है यहाँ पे, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये होता है लैम्डा एक्स एक आर्ग्यूमेंट को पास कर रहा है एंड एज अ एक्स रिटर्न कर दे रहा है बस। इसके वजह से इसको ये कैसे वर्क कर रहा है, ये वैल्यूज वेरिएबल क्या कर रहा है, इसको यहाँ पे एज अ 1 2 3 कैसे करते बता देता हूँ आपको। इसको एज अ 1 2 3 ये लाइन इस डिक्शनरी के वैल्यूज को इस फॉर्म में बस स्टोर कर रहा है। एंड ये क्या कर रहा है, प्रिंट वैल्यूज, वैल्यूज प्रिंट कर रहा है इस चीज को। यही है देख लो, दिख रहा है। हाँ गुड। दूसरा दूसरा लास्ट मेथड, फिफ्थ मेथड। ठीक है तो स्पेस स्पेस काफी है, ये लास्ट है। पहले मैं इसको क्लियर कर लेता टर्मिनल से। ठीक है लास्ट है यूजिंग अ जनरेटर एक्सप्रेशन। अब ये क्या चीज है देखते हैं। वैल्यू वैल्यू जनरेटर नाम का एक वेरिएबल है। ठीक है इसमें लोग क्या कर रहे हैं, वैल्यू फॉर वैल्यू इन माई डिक्शनरी डॉट वैल्यूज। ये वही चीज कह रही है जो कुछ देर पहले हम लोगों ने किया था, बट थोड़ा सा अलग। वीएल फिर हम लोग यहाँ पे लगाएंगे फॉर लूप वैल्यू इन वैल्यू जनरेटर। ठीक है प्रिंट करना है क्या चलो, वैल्यू को प्रिंट करना है वैल्यू को। और इसको भी रन करके देखते हैं। ये देखो ये क्या प्रिंट किया, 1 2 एंड 3 लाइन बाय लाइन प्रिंट किया है। ठीक है हाँ तो ये कैसे वर्क करता है देखते हैं। ये जनरेटर एक्सप्रेशन का काम क्या है, जनरेटर एक्सप्रेशन एक टाइम पे एक ही चीज को जनरेट करता है, फिर अगला चीज को जनरेट करता है। पाइथन में आप लोगों ने यील्ड के बारे में सुना है, नहीं सुना तो आप लोग बात देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। कहीं और से आप लोग रिसर्च करके देख सकते हो, वो बहुत ही ज्यादा इजी सी चीज है, देख सकते हो बाद में। अब ठीक है अगर आप लोगों को नहीं पता तब भी देख लो, इजी है बताता हूँ। माई डिक्शनरी क्या होल्ड करता है, ये डिक्शनरी के अंदर जो वैल्यूज है उसको स्टोर करता है। ठीक है उसको होल्ड करता है। ये एक वैल्यू जनरेटर एक वेरिएबल है, क्या होल्ड कर रहा है, वैल्यू फॉर वैल्यू इन माई डिक्शनरी डॉट वैल्यूज। मैंने कुछ देर पहले बताया था ये वैल्यू रिफर करता है 1 2 एंड 3 को। एंड वैल्यू इन माई डिक्शनरी डॉट वैल्यूज क्या करता है, इटरेट करता है इन वैल्यूज को। फिर यहाँ पे देखो फॉर वैल्यू इन वैल्यू जनरेटर, हम लोग पहले वैल्यू को प्रिंट किया, तो पहले ये कैसे चला हुआ बताता हूँ। ये माई डिक्शनरी ठीक है यहाँ से कहते हैं
फॉर वैल्यू इन वैल्यू जनरेटर में क्या है, ये है। अब हम लोग को वैल्यू करना है प्रिंट, ठीक है। तो प्रिंट किया वैल्यू, ठीक है। फर्स्ट में 1 प्रिंट हुआ, 1 प्रिंट करने के बाद ये फिर से इस लाइन पे जाएगा एंड इस लाइन पे जा करके दूसरा वैल्यू जनरेट करेगा। दूसरा वैल्यू क्या है, 2 है यहाँ पे। इन दिस केस दूसरा वैल्यू 2 है, तो दूसरा वैल्यू को फिर प्रिंट किया। फिर दूसरा वैल्यू प्रिंट करने के बाद हाँ जनरेट करेगा दूसरा वैल्यू। दूसरा वैल्यू क्या है, 3। तो ये फिर से, तो ये 3 को प्रिंट करेगा। प्रिंट करने के बाद अब आगे तो कुछ जनरेट करने को कुछ बचा नहीं है, तो बस यहीं पे ये रुक जाता है। ये लूप यहीं पे रुक जाता है एंड 1 2 3 एज ए रिजल्ट प्रिंट होता है, बस।